वेलकम फ्रेंड्स, अपना एकेडमी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी सीरीज के पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम मानव रक्त समूह ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव रक्त समूह ह्यूमन ब्लड ग्रुप मानव के प्रत्येक लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं जो हमेशा जोड़ी में मिलते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप ये फिगर देख रहे हैं डीएनए का, और इसका जो एक पार्ट है, इसकी छोटी इकाई है, ये जीन है। इसे हम जीन बोलते हैं। तो ये हमारा जीन है। ये जीन अगली पीढ़ी में आधे हो जाते हैं। जैसे अगर पुरुष में 30,000 जीन है टोटल और महिला में 30,000, तो अगली पीढ़ी 60,000 की आधी यानी 30,000 पुनः होगी। अब मानव के रक्त में 3 प्रकार के जीन होते हैं। 3 प्रकार के जीन जिम्मेदार होते हैं मानव के रक्त में। पहला IA, दूसरा IB और I। तो ये हमारे जीन हैं जिन्हें हम IA, IB और I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि किसी ह्यूमन का रक्त समूह A है तो उसका जो जीन होगा वो IA, IA या IAI होगा। वही अगर B रक्त समूह का कोई व्यक्ति होगा तो उसका जो जीन होगी वो IB, IB या IBI होगा। वही AB रक्त समूह के लिए IA, IB जीन होगा और O के लिए II जीन जिम्मेदार घटक होगा। ये तो बात रही जीन की फ्रेंड्स। अब इसमें उपस्थित प्रोटीन की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी। तो ये ए टाइप की एंटीजन एंटीजन दो टाइप की, एक होती है ए एंटीजन, एक होती है बी एंटीजन। और एंटीबॉडी भी दो टाइप की होती है, एक होती है ए एंटीबॉडी और एक होती है बी एंटीबॉडी। तो जो नाम हम लोग का एक्चुअली रखा गया है वो एंटीजन के हिसाब से, कि यदि किसी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम ए ब्लड ग्रुप होगा। उसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप के लिए बी एंटीजन तथा ए एंटीबॉडी। इसमें चूंकि बी एंटीजन है इसलिए इसका नाम ग्रुप बी पड़ा है। अब ए बी ब्लड ग्रुप के लिए ए और बी दोनों एंटीजन अवेलेबल होते हैं। तो जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए और बी एंटीजन, बेसिकली ये प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब यदि हम ओ की बात करें तो ओ में एंटीजन नहीं होती है और इसमें एंटीबॉडी दोनों टाइप की होती है, ए और बी एंटीबॉडी। चलिए अब बात करते हैं माता पिता के रक्त समूह से संतान के रक्त समूह की संभावना ज्ञात करना। तो माता पिता के रक्त समूह के आधार पर संतान का रक्त समूह की संभावना ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग। तो ये दंपति में पिता है और यहाँ माता है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो इनका जो जिन होगा, जिन की जोड़ी होगी वो होगी आई आई। वही माता की जो जिन की जोड़ी होगी वो होगी आई ए आई बी। तो इस आधार पे इनका होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे।
तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से तालिका बनाएंगे और एक तरफ पिता के जिन लिख देंगे और दूसरी तरफ माता के जिन लिख देंगे। अब इस आई को हम लोग इस आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें आई ए आई प्राप्त होगा। वही इस आई को इस आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः आई ए आई प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लोग आई को आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई बी आई प्राप्त होगा, और दूसरी क्रिया में भी हमें आई बी का आई से गुणा करेंगे तो आई बी आई प्राप्त होगा। तो आई ए आई का तात्पर्य है ब्लड ग्रुप ए, यानी ब्लड ग्रुप ए का मतलब होता है आई ए या आई ए आई जिन। वही आई बी आई से तात्पर्य है ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप बी का जिन जो होता है वो होता है आई बी या आई बी आई। तो यहाँ पे हमें आई बी आई और आई ए आई प्राप्त हुआ, जिससे ये सिद्ध होता है कि ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप बी प्राप्त होगा। अतः होने वाले बच्चों के रक्त का समूह जो होगा वो या तो ए होगा या बी होगा। अब इसे एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पिता और माता में जो पिता का ब्लड ग्रुप है वो है बी, माता का ब्लड ग्रुप वो ए है। बी ब्लड ग्रुप यानी आई बी या आई जिनकी जोड़ी होंगी, वही आई ए या आई जिनकी जोड़ी होंगे। तो इस आधार पे जो पुत्र होगा या पुत्री होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आइए इसका पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये तालिका बनाई और एक तरफ माता का और एक तरफ पिता के जो जिन हैं उन्हें हमने अंकित किया। अब इस आई ए को आई बी से मल्टीप्लाई करने पर हमें आई ए आई बी प्राप्त होगा। वही इस दूसरे आई को आई बी से गुणा करने पर आई बी आई प्राप्त होगा। थर्ड कंडीशन में हमने आई ए और आई का गुणा किया तो आई ए आई प्राप्त हुआ, और आई का पुनः आई से गुणा किया तो प्राप्त हुआ आई। चूंकि ए जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए जो जिन जिम्मेदार है वो है आई ए या आई, इसलिए हमें इस वाले से पता चला कि ब्लड ग्रुप ए होगा। वही बी के लिए आई बी आई जिन होंगे। इस आधार पे हम इसे ब्लड ग्रुप बी कहेंगे, और ए बी में आई बी जिनकी जोड़ी होंगे। इस आधार पे ये जो होगा ये हमारा ए बी होगा, और ओ यानी आई ये हमारा ओ होगा। अतः बच्चों के रक्त समूह ए बी या ओ कोई भी हो सकता है। तो यहां से हमने फाइंड किया कि यदि माता पिता में एक का रक्त समूह ए है और एक का बी है तो जो होने वाले बच्चों का रक्त समूह होगा वो ए बी या ओ कोई भी हो सकता है।
अब आगे फ्रेंड्स हम RH फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो RH फैक्टर एक प्रोटीन है जो सबसे पहले रिसस नाम के मंकी में खोजी गई थी। तो RH फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जो सबसे पहले रिसस नामक मंकी में खोजी गई थी। जिन मानवों में RH एंटीजन पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तथा जिनमें RH एंटीबॉडी पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। अब इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यदि हमने बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लिया तो इसमें जो जिन की जोड़ी होंगे वो होंगे IB IB या IB I। इससे तात्पर्य है कि इसमें जो एंटीजन है वो है बी व एंटीबॉडी ए है और इसके जो पॉजिटिव घटक का जिम्मेदार है वो है RH एंटीजन। तो RH एंटीजन के उपस्थिति के कारण ये बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। अब कुछ नोट देखते हैं। सबसे अधिक संख्या में O ब्लड ग्रुप पाया जाता है। O ब्लड ग्रुप में भी O पॉजिटिव मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है। तो O ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसमें भी O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। आगे सबसे कम संख्या में AB ब्लड ग्रुप पाया जाता है और AB ब्लड ग्रुप में भी AB नेगेटिव सबसे कम संख्या में पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप है। ये ब्लड ग्रुप के प्राप्त होने की क्रम है जिसमें O सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उसके बाद B, तब A और बहुत ही रेयर ही AB है। अब आगे पीछे जो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स उसका रिवीजन है। जिसमें ब्लड ग्रुप ए है उसमें प्राप्त होने वाला जो एंटीजन है वो है ए प्रतिजन या ए एंटीजन और इसमें एंटीबॉडी बी है और यदि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा तो इसमें RH एंटीजन मिलेगा और यदि यह निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा तो इसमें RH एंटीबॉडी होगा। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में प्राप्त होने वाला एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों है लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है और यदि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा तो इसमें RH एंटीजन होगा और यदि निगेटिव होगा तो इसमें RH एंटीबॉडी होगा। अब समूह O का जो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता और इसमें जो हमारा एंटीबॉडी है या प्रतिपिंड है वो A और B दोनों उपस्थित होते हैं। पीछे हमने जाना था जिन मानवों में RH एंटीजन पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तथा जिनमें RH एंटीबॉडी पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये सार्वभौमिक दाता है। इसमें AB एंटीबॉडी पाया जाता है साथ ही RH एंटीबॉडी पाया जाता है। इस कारण यह नेगेटिव ब्लड ग्रुप है RH एंटीबॉडी होने के कारण। आगे सार्वभौमिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर। तो AB पॉजिटिव सार्वभौमिक ग्राही है या यूनिवर्सल रिसीवर है। इसमें AB और RH तीनों के एंटीजन पाए जाते हैं। अब आगे इरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटेलिस। तो यदि किसी दंपति में जो महिला का रक्त समूह है वो निगेटिव है या RH निगेटिव यानी RH का एंटीबॉडी, वही जो पुरुष है उसका रक्त समूह पॉजिटिव है RH पॉजिटिव, तो इनका जो पहला बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप यदि पॉजिटिव हुआ
तो महिला के शरीर में एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी बनेगा, जो यदि नेक्स्ट बच्चा भी RH पॉजिटिव हुआ तो वह बच्चा खत्म हो जाएगा, यानी उसकी गर्भ में भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का डिजीज है, इसे हम इरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटेलिस कहते हैं फ्रेंड्स। तो पहला बच्चा तो बच सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये महिला के शरीर में एंटीबॉडी बन चुका होगा और वह नेक्स्ट बच्चे को खत्म कर सकता है। अब आगे बारी है फ्रेंड्स MCQ की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इसमें पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है? पहला है A+, दूसरा है AB+, तीसरा है AB- और चौथा है O। तो फ्रेंड सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो है AB पॉजिटिव, यह सर्वग्राही रक्त समूह है। आगे, रक्त वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी स्टेफन हेल, ऑप्शन सी वाटसन या ऑप्शन डी मेंडल। तो रक्त वर्ग की खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर ने किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है? ऑप्शन ए O पॉजिटिव, ऑप्शन बी AB, ऑप्शन सी B निगेटिव, ऑप्शन डी O निगेटिव। तो रक्त परिसंचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है? तो वो है O निगेटिव फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन सही होगा O निगेटिव। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें व्यक्ति को केवल उसी ग्रुप का ब्लड देना पड़ेगा? ऑप्शन ए या AB या B या O। तो O ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें उसी का ब्लड ग्रुप उसे देना पड़ेगा। निम्न में कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? ऑप्शन ए शर्करा, रक्त, सोडियम या यूरिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रक्त। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। AB रक्त वर्ग के लिए कौन सा कथन सत्य है? एंटीजन नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहते, दोनों रहते हैं या नन ऑफ दीज। तो AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते। सातवां क्वेश्चन है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप A हो, AB हो या B हो या O हो। तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति AB को ही रक्तदान कर सकता है। आगे, ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति किस ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है? ऑप्शन ए केवल A, ऑप्शन बी केवल AB, ऑप्शन सी केवल B, ऑप्शन डी केवल O। तो ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति केवल O ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नौवां क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है क्योंकि उसके रक्त में एंटीजन का अभाव रहता है, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव रहता है, एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों का अभाव रहता है, एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों रहता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव रहता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त वर्ग बी वाला व्यक्ति किन रक्त समूहों के व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है? ऑप्शन है ए तथा ओ रक्त वर्ग, ऑप्शन बी है बी तथा ओ, ऑप्शन सी ए बी तथा ओ और ऑप्शन डी बी तथा ए बी।
तो बी को तो बी वाला दे ही सकता है, लेकिन ए बी सर्वग्राही है, इसको भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह से बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो मुझे वीडियोज बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सबके लिए हमारी टीम कुछ हट के वीडियोज बनाना चाहती है, इसलिए हमें आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके कमेंट शेयर और लाइक्स की ज़रूरत है। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।